दोस्तों, आज चलते हैं महाबोधि मंदिर गया, जहां पर बुद्ध ने शिक्षा प्राप्त की थी। कहा जाता है कि सम्राट अशोक ने 3वीं शताब्दी से पूर्व इस मंदिर का निर्माण कराया था। इसके बाद कई बार मंदिर स्थल का विस्तार और पुनर्निर्माण किया गया। 52 मीटर की ऊंचाई वाले इस मंदिर के भीतर भगवान बुद्ध की सोने की मूर्ति है, जहां भगवान बुद्ध भूमिस्पर्श मुद्रा में हैं। महाबोधि टेम्पल बोध गया बिहार की राजधानी पटना से लगभग 115 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है और गया जिला से सटा हुआ एक शहर है। यहाँ गंगा की सहायक नदी फल्गु नदी तट के किनारे पश्चिम दिशा में स्थित महाबोधि का प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर का संबंध सीधे तौर पर भगवान बुद्ध से है। साल 2002 में महाबोधि मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई। जानते हैं इस मंदिर के इतिहास और धार्मिक महत्व के बारे में। साथ ही जानते हैं बोधगया को क्यों कहा जाता है ज्ञान की नगरी। भारत के 10 सबसे प्रसिद्ध मंदिर में गिनती की जाती है। महाबोधि मंदिर एक बौद्ध मंदिर है, जिसे महान जागृति मंदिर भी कहा जाता है। बता दें, यह मंदिर जो उस स्थान को चिन्हित करता है जहां भगवान बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था। भगवान बुद्ध भारत के धार्मिक इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, क्योंकि उन्हें माना जाता है कि वे 9वें और भगवान विष्णु के सबसे हाल के अवतार हैं जिन्होंने धरती पर कदम रखा था। मंदिर 4.8 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला है और 55 मीटर लंबा है। पवित्र बोधि वृक्ष मंदिर के बाईं ओर स्थित है और माना जाता है कि यह वास्तविक वृक्ष का प्रत्यक्ष वंशज है, जिसके नीचे बैठकर भगवान गौतम बुद्ध ने ध्यान किया और आत्मज्ञान प्राप्त किया। महाबोधि मंदिर के निर्माण स्पष्ट तिथि अज्ञात है, लेकिन यह मंदिर लगभग 2000 वर्षों से हिंदुओं और बौद्धों के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल रहा है। ये सबसे प्राचीन बौद्ध मंदिरों में से एक है। इस मंदिर में अशोक के काल के कुछ शिलालेख भी मौजूद है जो 232 BC के हैं। मंदिर की मूल संरचना ज्यादा मजबूत नहीं थी, क्योंकि यह ज्यादातर ईंटों से बनी हुई थी, जो पत्थर की तुलना में बहुत कम टिकाऊ होती है। इसीलिए मंदिर के ज्यादातर हिस्सों का पुनर्निर्माण किया गया है, जिनमें कुछ 7वीं शताब्दी CE या शायद कुछ उससे भी पहले, जबकि अंतिम बार 19वीं शताब्दी के बाद किया गया था। बता दें, महाबोधि मंदिर बौद्ध धर्म के लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण स्थान रखता है। महाबोधि मंदिर भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक है और विशेष रूप से ज्ञान की प्राप्ति के लिए। कथाओं और तथ्यों के अनुसार यह वही पवित्र स्थल है जहां भगवान गौतम बुद्ध को आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई थी और सभी मोहमाया को त्याग कर अपने जीवन को जन कल्याण के लिए समर्पित कर दिया था। इस प्रकार यह मंदिर बौद्ध धर्म के लोगों के साथ साथ सभी धर्म के लोगों और पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जहां हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं। बोधि वृक्ष महाबोधि मंदिर और बोधगया का महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक वृक्ष या स्थान है, जो सिद्धार्थ गौतम के जीवन से सीधे जुड़ा हुआ है। युवा राजकुमार सिद्धार्थ गौतम ने दुनिया के कष्टों को देखा और इसे सहन नहीं कर सके। दुनिया के सभी कष्टों और पीड़ाओं को समाप्त करने की तलाश में वह गया में फल्गु नदी के वनों में पहुंचे, जिसके बाद वह एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान की अवस्था में बैठे और 3 रात और 3 दिन तक गहन ध्यान अवस्था में रहने के बाद सिद्धार्थ गौतम ने आत्मज्ञान प्राप्त किया, जिसके बाद पीपल वृक्ष को बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाने लगा और सिद्धार्थ गौतम को गौतम बुद्ध ने नाम से। यहीं पर सम्राट अशोक ने एक मंदिर बनवाया था, जो महान गौतम बुद्ध की स्मृति में समर्पित था। महाबोधि मंदिर का निर्माण ईंटों से किया गया था, जो पूर्वी भारत में सबसे पुरानी ईंट संरचनाओं में से एक है। इसे भारतीय ईंटवर्क का एक बेहतरीन उदाहरण माना जाता है, जो बाद की वास्तु परंपराओं के विकास में अत्यधिक प्रभावशाली था। यूनेस्को के अनुसार वर्तमान मंदिर गुप्त काल से पूरी तरह से ईंटों में निर्मित सबसे प्रारंभिक और सबसे भव्य संरचनाओं में से एक है। महाबोधि मंदिर का केंद्रीय टावर 4 छोटे टावरों से घिरा हुआ है, जो एक ही शैली में निर्मित हैं। महाबोधि मंदिर पत्थर की 2 अलग अलग प्रकार की रेलिंगों से घिरा हुआ है। बलुआ पत्थर से बनी रेलिंग लगभग 150 BC के हैं, जिनमें से कुछ रेलिंग अंगड़े मोटे ग्रेनाइट से निर्मित हैं, गुप्त काल के माने जाते हैं। पुरानी रेलिंग में लक्ष्मी, हिंदू बौद्ध धन की देवी, हाथी द्वारा स्नान किए जाने जैसे दृश्य हैं, जबकि नई रेलिंग में स्तूपों के अवशेष, अवशेषी मंदिर और गरुड़ चील हैं। प्राचीन मंदिर के गर्भगृह में बुद्ध की एक सोने की चित्रित मूर्ति रखी गई है और यह काले पत्थर से बनी है। इसे बंगाल के पाल राजाओं ने बनवाया था। बुद्ध को भूमिपुत्र मुद्रा आसन या पृथ्वी स्पर्श मुद्रा में बैठा हुआ भी देखा जाता है। यदि आप महाबोधि मंदिर पर जाने वाले हैं या जाने को प्लान कर रहे हैं, अपनी यात्रा पर जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स को अवश्य जान लें। जब भिक्षु और भक्त एक साथ बोधि वृक्ष के चारों ओर पूजा करते हैं तो उस दृश्य को अवश्य देखें। आप जब महाबोधि मंदिर की यात्रा पर आएं तो ध्यान रखें, मंदिर फोटोग्राफी और मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं है, इसीलिए इस सब चीजों को बाहर अपनी गाड़ी में छोड़कर जाएं। ध्यान दें, मंदिर की पूर्ण एवं विस्तृत यात्रा के लिए 2-3 घंटे का समय जरूर व्यतीत। बोधगया दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र बौद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। ये यहाँ एक बरगद के पेड़ बोधि वृक्ष के नीचे था। गौतम ने बुद्ध प्रबुद्ध बनने के लिए सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त किया। बोधगया एक प्राचीनतम शहर ओल्डेस्ट सिटी बोधगया है। लगभग 500 BC यहाँ गौतम बुद्ध ने फल्गु नदी के किनारे बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर कठिन तपस्या किया था।
जिसके बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यही ज्ञान प्राप्ति होने के बाद वे बुद्ध बड्ढा के नाम से जाने गए ये मंदिर। दोस्तों आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।